मुल्की मईशत की बेहतरी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इन एक्शन, पाकिस्तान इस्तेहकाम से तेज़ रफ्तार तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुल्की सरमायाकारों को यकीन दहानी। वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के 56वें सालाना इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म डेवोस में मौजूद। पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए नाश्ते का अहतमाम। एशिया पाक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती की भी नाश्ते में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत करेंगे। इजलास के मौके पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। मौशी इस्तेहकाम के हवाले से की जाने वाली इस्लाहात पाकिस्तान के बेहतर होते मौशी इशारियों पर रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से OOO प्रोग्राम पर भी बात करेंगे। Good morning, Pakistan. We are here in Davos at the Pakistan Pavilion for breakfast with the Prime Minister of Pakistan. We are all going to talk about what an amazing opportunity Pakistan presents for investments, and the rest of the day will be about investing in Pakistan. Asia Pac is incredibly proud to be here and to explain to the world why we are maximum bullish on Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम है और बहुत सूदमंद साबित होगा। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती की डेवोस में गुफ्तगू। कहा वो इन्वेस्टमेंट के मौके के बारे में बात करने के लिए आए हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी इंतहाई मुनाफा बख्श साबित होगी। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट को यहाँ मौजूद होने पर बेहद फ़ख्र है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि मौशी इस्तेहकाम और तेज़ रफ्तार तरक्की की राह पर पाकिस्तान गामज़न है। पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया के सफ़े अव्वल की 20 बड़ी मईशतों में शामिल होगा। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी वक़ार और इक़दार में खातिर ख़्वाह बेहतरी आई है। पाकिस्तान ख़ारजा पॉलिसी और मौसर सफारतकारी से आलमी सतह पर मजबूत हुआ। पाकिस्तान को आज दुनिया भर में एतमाद और एहतराम के साथ देखा जाता है। पाकिस्तान पुरअमन, मुतदल और तामीरी किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करना अपनी अव्वलीन तरजीह समझती है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का निजी शोबे को मुल्क की मौशी तरक्की की क़यादत देने के अज़म का इजहार। कहा पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के अमल में पेशरफ़्त कर रहा है। मौशी इस्तेहकाम से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना की डेवोस में सदर ADB से मुलाकात में तवानाई शोबे में इस्लाहात, साफ़ तवानाई के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। कहा पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के ताल्लुकात नए स्ट्रेटजिक मरहले में दाखिल हो गए। वज़ीर ख़ज़ाना ने महंगाई में कमी और मौशी इस्तेहकाम में पेशरफ़्त पर आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने गैर मुल्की जर्दे ब्लूमबर्ग को बताया कि हुकूमत आइंदा चंद हफ्तों में बॉन्ड इजरा के लिए आलमी मुशीरों के तक़र्रुर का अमल शुरू करेगी। हुकूमत इस बात का जायज़ा ले रही है कि डॉलर बॉन्ड, यूरो बॉन्ड या सकूक में से कौन सा मालियाती आला ज़्यादा मौजू रहेगा। पाकिस्तान की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने का मिशन। पाथ फाइंडिंग ग्रुप के ज़ेर एहतमाम डेवोस में इंस्पायरिंग पाकिस्तान फोरम आज होगा। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती फोरम से अहम खिताब करेंगे। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सलाहियत, नौजवान अफरादी क़ुव्वत और आलमी बरादरी के साथ ताउन के नए मौक़े पर रोशनी डाली जाएगी। फोरम के साथ पाथ फाइंडिंग ग्रुप के बानी इकराम सहगल, चेयरमैन ज़रार सहगल, CEO AKD सिक्योरिटीज़ फरीद आलम और माइकल कुगलमैन भी खिताब करेंगे। फोरम का मकसद पाकिस्तान में रोज़गार के नए मौक़े पैदा करना और आलमी सरमायाकारों और बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को मुतवज्जे करना है। पाकिस्तान एक उभरती हुई मईशत है जहाँ सरमायाकारी, कारोबार और पायदार तरक्की के वसी मौक़े और इम्कानात मौजूद हैं।
एशिया पाक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में मजीद 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने के लिए तैयार। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पाथफाइंडर ग्रुप के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी पवेलियन में तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती ने कहा है कि एशिया पाक पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मैक्सिमम बुलिश सोच रखती है। ये एतमाद महज अल्फाज तक महदूद नहीं बल्कि गुज़िश्ता 10 साल के अमली तजुर्बे पर मबनी है। हुकूमत के इस्लाहाती इक़दामात की बदौलत पाकिस्तान की सरमायाकारी की फ़ज़ा मुसलसल बेहतर हो रही है। साने गुल प्लाजा के बाद फ़ज़ा आज भी सौगवार। रेस्क्यू ऑपरेशन 5वें रोज़ भी जारी। मज़ीद 2 लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। 11 की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई। DC साउथ के मुताबिक वाक़े में 35 अफराद ज़ख्मी हुए। 85 अफराद लापता हैं। जब तक एक भी लापता शख्स है उस वक्त तक इमारत को नहीं गिरा सकते। 39 लापता अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की बिल्डिंग की आई है, मगर बिल्डिंग के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां हम नहीं पहुंच सके हैं। गुल प्लाजा के जो हिस्से गिरे हैं वहां से मलबा हटाया जा रहा है। मशीन से और मैनुअली भी काम किया जा रहा है। इमारत के गिरे हुए हिस्से को उठाने में मुश्किलात हैं। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि ऑपरेशन 70% मुकम्मल कर लिया गया है। SBCA हुक्काम ने रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार दे दिया। इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। रिम्पा प्लाजा में किसी भी गैर इजाज़त शुदा सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कराची गुल प्लाजा की आतिशज़दगी में तखरीबकारी का शुबा। बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से इमारत का मुख्तसर जायज़ा लिया गया। BDS ने मुख्तलिफ हिस्सों से नमूने भी हासिल किए। हासिल करदा नमूने फॉरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे। टीम के मुताबिक बज़ाहिर इमारत में किसी तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। हतमी रिपोर्ट फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट आने के बाद दी जाएगी। गुल प्लाजा जैसी अहम इमारतों की इंश्योरेंस होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े प्लाजों की इंश्योरेंस के लिए इक़दाम करने का फ़ैसला। वज़ीर तिजारत ने वफ़द के हमरा वज़ीर आला से मुलाकात की, जिसमें ज़राअत, लाइव स्टॉक, मार्बल सिटी जबकि इंश्योरेंस के शोबों की तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। जाम कमाल ने कहा पाकिस्तान में फसलों के इंश्योरेंस का तसव्वुर मौजूद ही नहीं था। मुराद अली शाह ने कहा कि फसलों की फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस इंतहाई ज़रूरी है। सिंध हुकूमत ज़राई सनत के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने पूरे कराची में 3 रोज़ में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। चेयरमैन आबाद को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। SBCA के मुताबिक ख़त में हिदायत की गई है कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने जो फायर सेफ्टी ऑडिट किया था उस पर अमल दरामद करवाएं। हिफाजती इक़दामात जिन बिल्डर्स ने नहीं किए उन्हें 3 दिन की मोहलत दे दी गई है। ये कराची के मफाद में है कि इक़दामात फ़ौरन किए जाएं। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा है कि 3 दिनों में कराची की तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी के आलात नस्ब करना मुमकिन नहीं, क्योंकि आलात ही दस्तयाब नहीं। इंसानियत के मामलात पर सियासत करना नामुनासिब है। जब तक लापता अफराद का सुराग नहीं मिलता ऑपरेशन जारी रहेगा। मेयर कराची मिर्ज़ा वहाब ने कहा है कि इमारत का तकरीबन 2/3 हिस्सा क्लियर कर लिया गया है और मज़ीद लाशें नहीं मिली हैं। ताहम लाशों की शनाख्त का अमल अभी जारी है। इल्ज़ाम लगाना आसान है, अब भी उन्हीं फायर फाइटर्स ने आग बुझाई है। मुश्किल हालात में भी हम सब्र रख कर अपना काम कर रहे हैं। हमारे एक बहादुर फायर फाइटर ने अपनी जान का नजराना पेश किया। इस तरह की बातें करना उन अफराद की हौसला शिकनी करने जैसा है।
है ममालिक मुल्कों की और सूबों की, तो नए सूबे नागुज़िर हो जाते हैं। मतलब ये कि इसमें बैठे मकालमा करें, बात करें, पूरी दुनिया को देखें कहाँ चली गई और उसके बाद जी। मतलब ये कि ये कोई हर्फ़ आखिर है। मैं समझता हूँ कि ये अना है, ज़िद है, मतलूबुल अनानी है, आक़िबत नाअंदेशी है, अपने सूबे का नुकसान कर रहे हैं। मुल्कों की आबादी बढ़ती है तो नए सूबे नागुज़ीर हो जाते हैं। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में बात करते हुए रहनुमा MKN पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि अपनी अना ज़िद और मतलकुल अनानी की वजह से सूबे का नुकसान किया जा रहा है। MKN के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे को दोबारा ज़िंदा करके आप अपने 18 साला अमल के एहतसाब से नहीं बच सकते। अब तुम्हारे एहतसाब की बारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने तमाम फायर सिस्टम्स का ऑडिट करने का ऐलान कर दिया। कहा नए SOPs तैयार होंगे और फायर सेफ्टी सिस्टम्स को मजबूत किया जाएगा। मरीम नवाज़ ने कहा कि सरकारी दफातर, अस्पताल, स्कूल हों या निजी इदारे, जहां शॉर्ट सर्किट का खदशा है वहां मुकम्मल जांच होगी ताकि आग के खतरात को बर वक्त रोका जा सके। हुकूमत कौमी असम्बली से इलेक्शन और अरकान पार्लियामेंट के असासाजात पब्लिक न करने के हवाले से अहम कानून साजी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,87,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। कारोबार के आगाज़ पर इंडेक्स 1,89,000 की सतह अबूर कर गया था। फी तोला सोने की कीमत तारीख में पहली बार 5 लाख रुपए से तजावुज़ कर गई। 12,700 रुपये इजाफे से फ़ी तोला सोने की कीमत 5,06,362 रुपये की तारीखी सतह पर पहुंच गई। चांदी 64 रुपये बढ़कर 9,933 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की चीनी सफ़ीर से इस्लामाबाद में मुलाकात। पाकिस्तान और चीन में ज़राई तिजारत और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। जाम कमाल ने बरामदात में इजाफे के लिए कसीरुल-जहती हिकमत अमली पर जोर दिया। फैसला किया गया कि तिजारत तेज़ करने के लिए G2G और B2B ताउन बढ़ाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुफ्ती मुनीब रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मसाइल के हल के लिए इक़दाम करने पर इत्तफ़ाक़। वफ़द को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा मुफ्ती मुनीब रहमान सबको मुत्तहिद रखने का किरदार अदा करते हैं। हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। मुल्क के शुमाली इलाकों में मुतवक्के बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक कल से 24 जनवरी के दौरान शुमाली इलाका जात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इन बारिशों से दरियाए काबुल और उससे मुल्हिका नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा है। उधर महकमा मौसमियात ने कराची में जुमेरात को वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला इस वक्त मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासर कर रहा है, जबकि सिस्टम आज रात से बलूचिस्तान पर असरअंदाज होना शुरू होगा।
कोट की रवानती कच्चे में पुलिस की कार्रवाई, 4 डाकू मारे गए। सिंध पंजाब सरहदी इलाकों से 6 मगवी बाजियाब किए गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इंडियन एयरफोर्स का एक और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक माइक्रोलाइट 2 सीटर तैयारा उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में गिरा। तैयारा इंजन फेल होने के बायस हादसे से दो चार हुआ। दोनों पायलट्स ने बरवक्त छलांग लगाकर जान बचाई। गजा बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा को अपना काम जारी रखने देना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि नेटो के लिए जितना काम मैंने किया किसी शख्स या सदर ने नहीं किया। अगर मैं साथ ना देता तो आज नेटो वजूद में ही ना होता और तारीख में राख का ढेर बन जाता। अफसोसनाक लेकिन ये सच है। ग्रीनलैंड से मुताल्लिक कुछ ऐसा करेंगे कि नेटो भी खुश हो और हम भी। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली ख़ामेनी को निशाना बनाना पूरी इस्लामी दुनिया के ख़िलाफ़ जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरानी हुक्काम ने सुप्रीम लीडर के ख़िलाफ़ किसी भी मुमकिना कार्रवाई पर इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अमरीका को संगीन नताइज से ख़बरदार कर दिया। ईरानी कौमी सलामती कमीशन का कहना है कि सुप्रीम लीडर पर हमला हुआ तो उल्मा जिहाद का फतवा जारी कर देंगे, जबकि दुनिया भर में रद्द अमल दिया जाएगा। ईरानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन ने बयान में कहा है कि दुनिया भर में मौजूद इस्लाम के सिपाहियों के रद्द-ए-अमल की जिम्मेदारी आयतुल्ला ख़ामेनी पर हमला करने वालों पर आयद होगी। ईरानी सदर ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा था कि आयतुल्ला अली ख़ामेनी पर कोई भी हमला मुकम्मल और हमगीर जंग का सबब बन जाएगा। भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत से मुताल्लिक फ़ैसला आज मुतवक्के मामले पर फाइनल कॉल के लिए ICC बोर्ड का इजलास आज होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ICC को ख़त लिख दिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक ख़त में बांग्लादेश के भारत में ना खेलने के मौक़िफ़ की हिमायत की गई है। बांग्लादेश के मशीर खेल का एक बार फिर भारत और ICC के सामने झुकने से इनकार। भारतीय सरजमीन पर ना खेलने का मौक़िफ़ बरकरार। कहा मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश को भारत में मैचेस खेलने के हवाले से फैसला करने के लिए आज तक की डेडलाइन दी गई है, जबकि BCB ने ऐसी किसी डेडलाइन की तरदीद की है। कराची में 50वीं कौमी स्नूकर चैंपियनशिप साबिक आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने टाइटल जीत लिया। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में पंजाब के राना इरफान को शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ ने बेस्ट ऑफ 11 फ्रेम्स के मैच में 6-3 से फतह हासिल की। एशियन शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी शूटर ने गोल्ड मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। दोहा में जारी चैंपियनशिप में पाकिस्तानी शूटर कर्नल फर्रुख नदीम ने ट्रैप इवेंट में सोने का तमगा हासिल करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। फर्रुख नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड में 125 में से 119 स्कोर किए, जबकि फाइनल में 30 में से 27 पॉइंट्स हासिल करके सबको पीछे छोड़ दिया। चैंपियंस फुटबॉल लीग में स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड की मोनाको के खिलाफ 6-1 से कामयाबी। क्लियन एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए। इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने इंटर मिलान को 3-1 से ज़ेर किया। गैब्रियल ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। टॉटनहम हॉटस्पर ने बोरुसिया डॉर्टमुंड के खिलाफ 2-0 से फतह समेटी। और टॉप सीड स्पेन के कार्लोस अल्काराज ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के तीसरे राउंड में पहुंच गए। मेलबर्न में जारी साल के पहले ग्रैंड स्लैम के दूसरे राउंड में जर्मनी के खिलाड़ी को ज़ेर किया। विमेन सिंगल्स के टॉप सीड सबलिंका आरियाना सबलिंका ने दूसरे राउंड में चीनी हरीफ को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दे दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।